हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसी प्रकार से आज हम आपके लिए लेके आए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको पता नहीं लग पाएगा कि जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालने की जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है वो कैसे काम करती है। तो एक बार अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, जिससे आपको नॉलेज हो जाएगा कि कैसे हम इसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालेंगे। राइट, हमें पूरा बड़ा वाला प्रोसेस नहीं लेके चलना है, हमें शॉर्ट ट्रिक से पता होना चाहिए क्योंकि हम कंपटीशन एग्जाम में है ना। राइट, तो आज हम देखेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। क्या होता है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस? तो सीधी सी बात है, जब तीन कैरेक्टर को लेके हम क्रॉस करवाते हैं तो उसको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बोल देते हैं। जैसे कि हमने ड्राई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर दो कैरेक्टर को लेके बात की थी, मोनो हाइब्रिड के अंदर हम केवल एक कैरेक्टर को लेके बात करते थे। यहाँ पे हम कितने कैरेक्टर को लेके बात करेंगे? तीन कैरेक्टर। अच्छा, वो तीन कैरेक्टर कौन कौन से होंगे? तो जो भी आपको याद हो तीन कैरेक्टर वो लिख दीजिए। मैडम ने सात डिफरेंट कैरेक्टर स्टडी किए थे ना, उनमें से कोई से भी तीन कैरेक्टर उठा लो और उनको लेके क्रॉस करवा दो, तो जो आपके पास में रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। राइट, आइए हम देखते हैं क्या होता है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में। तीन कैरेक्टर लिखने जा रहा हूं। ये देखिएगा, मैंने सबसे पहला कैरेक्टर लिखा हाइट ऑफ प्लांट। प्लांट की हाइट। अब देखो, हाइट जो होती है ना प्लांट की हाइट के दो एलिल होते हैं। एक तो होता है कौन सा बताइए? प्लांट की हाइट के कितने एलिल होते हैं? दो एलिल। एक तो आपके होता है बताइए क्या? टॉल। और एक क्या होता है बताइए? ड्वार्फ। टॉल मतलब क्या होता है? लंबा। ड्वार्फ मतलब बोना। अब देखो, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कुछ इस प्रकार से, और इसको हम कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं। राइट, अब मैं दूसरा लेके जा रहा हूं कैरेक्टर। तीन कैरेक्टर लेके बात करेंगे ना हम। दूसरा लेके सीड सेप। देखो, सीड सेप के भी कितने एलिल होते हैं? दो एलिल। क्या हम लिख सकते हैं? तो बिल्कुल सर, आप लिख सकते हो। बताइए कौन कौन से? एक तो कैसा सीड होता है? राउंड। एक कैसा होता है बताइए? रिंकल। सर कोई दिक्कत ही नहीं है हमें यहां तक। अच्छा, इसको हम कैसे डिनोट करें? कैपिटल आर कैपिटल आर। इसको हम स्मॉल आर स्मॉल आर। राइट। तीसरा, सीड कलर ले सकता हूं क्या? बिल्कुल ले सकते हो सर, सीड कलर। सीड कलर के भी कितने एलिल होते हैं? दो एलिल। हम लिख लेते हैं यहां पे। पहला मैंने लिखा येलो सीड कलर, और दूसरा ग्रीन सीड कलर। येलो को मैं कैपिटल वाई से डिनोट करता हूं, इसको मैं स्मॉल वाई से डिनोट करता हूं। तो ये आपके पास में ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में तीन कैरेक्टर आ चुके हैं। हमने ये तीन कैरेक्टर लिए हैं। ठीक है जी। अब देखो, ध्यान से सुनना इस चीज को आप लोग। ये तीन कैरेक्टर पहले आपको पता होने चाहिए, तभी हम आगे जाके कहानी को बढ़ा सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। अब मैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को आगे लेके चल रहा हूं। आगे का मतलब क्या हुआ कि मैं क्रॉस करवाने जा रहा हूं कि कैसे क्रॉस होगा आगे जाके। तो देखिए ध्यान से, इनको मैं यहां से साफ कर रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। अब देखिए आप लोग, अब आप लोग देखिएगा। देखो, हमने जो तीनों कैरेक्टर लिए थे ना, उनको अभी हम यहाँ पे बना के जा रहे हैं। जैसा कि हमने लिया था पहला कैरेक्टर टॉल। सही है जी। और वो ना, यही था ना। अच्छा, दूसरा कैरेक्टर मैंने क्या लिया था? सीड का शेप कैसा था बताओ? राउंड। बताइए सीड का शेप कैसा था? रिंकल।
ये तो बताइए क्या है, हाइट, ये तो हाइट है। इस सीड का शेप हमने बता दिया। और अब तीसरा जो है वो है सीड कलर। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि देखो सीड कलर के अंदर एक तो कैसा था येलो और एक कैसा था ग्रीन। तो हमारे पास में वो वाली पेन नहीं है कि हम यहाँ पे येलो और ग्रीन बना के चले। तो आप मान के चलिएगा ये जो है ना, ये येलो को डिनोट करके जा रहा है, येलो को बता के जा रहा है ये। और यहाँ पे हम रेड कर देते हैं ना, ये किसको बता रहा है, ग्रीन को। अरे मानने में क्या दिक्कत है, मान तो कुछ भी सकते हैं। चलो जी, तो ये हमारे पास आ चुका है और ये हमारे पास आ चुका है। इन दोनों को क्रॉस करवाया किसने, हमारे मेंडल भैया ने। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि देखिएगा आप लोग, क्या हम जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में लिखा था, ये हमारी सेल है, ठीक है जी। सेल के अंदर हमें देखो ध्यान से देखना, हमें यहाँ पर 3 कैरेक्टर ऑब्जर्व हो रहे हैं। एक तो हाइट, एक है सीड शेप और एक है सीड कलर, मतलब 3 जीन प्रेजेंट है। अब मैं यहाँ पे कुछ बनाने जा रहा हूँ, आप मुझे बताना कि वो जीन सेम ही क्रोमोजोम पे है या डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोजोम पे है। आप मुझे देख के बताइए जरा। आप मुझे जरा देख के बताइए। ये लो जी, ये लो जी। आप मुझे जरा देख के बताइए कि ये तीनों जीन सेम ही क्रोमोजोम पे है, डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोजोम पे। तो हमें देखने को मिल रहा है हाइट वाली जीन अलग क्रोमोजोम पे है, ये सीड शेप वाली अलग क्रोमोजोम पे है और सीड कलर वाली अलग क्रोमोजोम के ऊपर है। तो ये हमारे सेल के अंदर कंडीशन है, ठीक है जी। अभी यहाँ पर 2n बराबर कैसी कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6, सही बात बोल रहा हूँ ना, 2n बराबर 6। अच्छा इधर भी आप बना सकते हो बड़ा इजीली, ये देखो, ये लो जी, हमने बना दिया है स्मॉल टी स्मॉल टी। स्मॉल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। 2n बराबर कैसे कंडीशन है, 2n बराबर 1 2 3 4 5 6। 2n का मतलब क्या है, डिप्लॉयड। अभी ये जो सेल है, इस सेल से मैं क्या बनाने जा रहा हूँ बताइए आगे जाके। इस सेल से गैमेट्स बनेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी बच्चे को। तो इससे आप गैमेट्स बनाइए, आगे जाके इससे क्या फॉर्मेशन होगा बताओ, गैमेट्स। क्या फॉर्मेशन होगा इससे बताओ, गैमेट्स। फिर वो दोनों गैमेट्स आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। तो हमारे पास जगह बहुत कम रहने के कारण हमें यहाँ से साफ करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो गैमेट्स कौन कौन से बनेंगे, यहाँ से हमें कौन कौन से गैमेट्स मिलेंगे आप खुद देखिएगा। देखो T R और Y, सही बोल रहा हूँ ना मैं। देखो ये वाला गैमेट्स आएगा T R Y, यहाँ से ये कैपिटल T आएगा, इन दोनों में से R आ जाएगा, इन दोनों में से Y आ जाएगा। तो हमारे पास गैमेट्स क्या आएंगे बताइए, ये लो जी, कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल Y। और यहाँ पर हमारे पास गैमेट्स क्या आएंगे बताइए, जरा देख के बताओ। यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल t, यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल r, और यहाँ से क्या आएगा बताओ, स्मॉल y। ये लो जी, किसी बच्चे को दिक्कत ही नहीं है। हमने क्या बना दिया बताओ, हमने बना लिए गैमेट्स, हमने बना लिए गैमेट्स। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। अच्छा हमने गैमेट्स बना लिए, अब इन दोनों गैमेट्स को हम क्या करेंगे बताओ, फ्यूज करेंगे। इन दोनों के बीच में क्या करवाएंगे हम, क्रॉस करवाएंगे। तो हम ऊपर बनाने जा रहे हैं, ये देखो
यहाँ से हम साफ कर देते हैं। जब हम इनमें क्रॉस करवाते हैं, अच्छा यहाँ पर 2n बराबर 6 कंडीशन थी ना, यहाँ पर n बराबर कैसी कंडीशन हो जाएगी बताओ? 3। ये तो बच्चे को दिक्कत नहीं है ना किसी को। गैमेट्स कैसे होते हैं? अरे भाई जो आपके गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लोइड होते हैं। इंडिविजुअल कैसे होते हैं? हम कैसे होते हैं? डिप्लोइड। हमारे गैमेट्स कैसे होते हैं? हैप्लोइड होते हैं। तो यहाँ पर देखो डिप्लोइड कंडीशन है, यहाँ पर हैप्लोइड कंडीशन है। ठीक है जी। अब आगे जाके हम क्रॉस करवा रहे हैं। ये लो जी, हमने इधर से और इधर से क्रॉस करवाया। तो जब हमने क्रॉस करवाया तो हमारे पास में क्या आया? देखो हमारे पास में आया है कुछ ये कंडीशन, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। ये कौन सी जनरेशन में आया बताओ? F1 जनरेशन के अंदर आ गया। ठीक है। इसको हम हमारे टीचर्स कैसे लिखते हैं? डायरेक्टली T R R Y Y, ये कंडीशन है। इसको हम यहाँ से साफ कर देते हैं। अच्छा, अब आगे जाके हमें सेल्फिंग करवाना है। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है? सेल्फिंग का मतलब होता है खुद का खुद के साथ ही, इसका इसके साथ ही क्या करवाना? क्रॉस करवाना। ये होता है सेल्फिंग। तो जब हम सेल्फिंग करवाएंगे तो हमारे पास कौन सी जनरेशन आएगी? F2 जनरेशन आएगी। हम सेल्फिंग करवाते हैं। देखिए अब सेल्फिंग हम करवाएंगे तो सेल्फिंग से हमारे पास F2 जनरेशन आएगी। और F2 जनरेशन में हमें दो चीज़ें पता होना चाहिए, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। कैसे निकाले हम फिनोटाइप एंड जीनोटाइप? तो मैंने आपको फिर से कहा था हम इतना बड़ा तो कुछ करेंगे नहीं, हमें तो डायरेक्टली पता होना चाहिए। हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में बताया था आपको, मोनो हाइब्रिड में बताया था। अब आ चुका है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है जी। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आपको फिनोटाइप निकालना है तो बहुत आसान है। देखिए कैसे। देखो अगर आपको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप निकालना है, अगर आपको फिनोटाइप निकालना है किसका निकालना बताओ? ट्राई हाइब्रिड फिनोटाइप अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे बताओ? हमें डाई हाइब्रिड का फिनोटाइप पता होना चाहिए और हमें किसका फिनोटाइप पता होना चाहिए? ट्राई हाइब्रिड कैसे बनेगा? डाई हाइब्रिड प्लस मोनो हाइब्रिड, बोले तो ट्राई हाइब्रिड। तो देखो मोनो हाइब्रिड का क्या होता है? 3:1। ये तो किसका बताओ? ये किसका फिनोटाइप रेशियो है? डाई हाइब्रिड का। और ये किसका फिनोटाइप रेशियो है? मोनो हाइब्रिड का। अच्छा ये पता है अगर हमें, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। क्या हम निकाल सकते हैं? ट्राई हाइब्रिड फिनोटाइप रेशियो निकालते आइए देखते हैं। इसको एक को पहले सबसे मल्टीप्लाई करो, 1 3 3 9। अब 3 को करो, 3 9 9 27। यही तो आता है हमारे पास में फिनोटाइप रेशियो। किसका? ट्राई हाइब्रिड फिनोटाइप रेशियो यही तो आता है। क्या हमने गलत किया क्या? अच्छा किसी ने कहा सर बुक्स में ऐसा लिखा होता है 27 9 9 9 3 3 3 1, ये 9 आगे होता है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे कर लो, क्या दिक्कत है? मैं इसको आगे करने जा रहा हूँ, ये लो मैं इसको आगे करने जा रहा हूँ, इसको पीछे लिख रहा हूँ। तो क्या अभी भी इनके टोटल में कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इनका टोटल अभी भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब इनका देखो ध्यान से सुनना, ये हमारे पास में ट्राई हाइब्रिड फिनोटाइप रेशियो आ चुका है और इसका जो टोटल रहेगा, अगर वो टोटल और जो हम जीनोटाइप रेशियो निकालेंगे वो टोटल सेम है, इसका मतलब है हमारा फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो क्या है? सही है। और अगर वो टोटल सेम नहीं है, उसमें कोई ना कोई दिक्कत है, तो हमारा फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो सही नहीं है। तो हम इसके टोटल को कर लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए
जीनोटाइप रेशियो कैसे निकालें। अब जीनोटाइप रेशियो निकालने के लिए हमने पिछले वाली वीडियो में आपको बताया था, वही बात बताने जा रहे हैं यहाँ पे दोबारा से। हम कहाँ लिखे इसको, तो जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो कैसे निकालें, किसके लिए, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए जीनोटाइप रेशियो कैसे निकालें। तो हमने कहा था क्या हम 3 को, देखो हमने ऐसे लिखा था ना, याद करो, हमने 3 को क्या लिख दिया था बताओ, 1:2 लिख दिया था ना 3 को। ये नोट करने की बातें थी, याद रखना आप इस चीज़ को। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1:2, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 1, 2, 2, 4। कैसे निकाला था, तो याद करो 9 को हम कैसे निकालेंगे, 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है। और इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1:2 × 1:2। तो ये कितना आएगा, 1, 2, 2, 4। करके देख लेना, देखो 4, 2, 2, 1 आ गया। चलो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमें जहाँ पर भी 3 दिखेगा हम उसको क्या लिख देंगे बताओ, हम लिख देंगे 1:2। और एक को तो ऐसे कैसे उतार दो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर भी 3 दिखेगा उसको हम क्या लिख देंगे, 1:2। जहाँ पर भी 3 दिखेगा उसको हम क्या लिख देंगे, 1:2, कोई दिक्कत नहीं है। 9 को हम क्या लिखेंगे, जहाँ पर भी 9 दिखेगा 1, 2, 2, 4, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो ये 9, इसको लिख दो 1, 2, 2, 4। अच्छा एक बार 9 और है, ये लो जी, इसको भी उतार दो 1, 2, 2, 4। अभी भी रेशियो कंप्लीट नहीं हुआ है ये। तो देखो अब 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, किसी ने कहा 27 आता कैसे है, तो हम इसको 9 × 3 करेंगे, 27 आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। और 9 का हमें पता है क्या होता है, 1, 2, 2, 4, और 3 का क्या होता है 1, 2। चलो जी करो मल्टीप्लाई, ये क्या होगा बताओ 8, ये क्या होगा बताओ 4, ये क्या होगा बताओ 4, ये क्या होगा बताओ 1, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आओ 4, 2, 2, 1, ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये हमारे पास आ चुका है 27 का। अच्छा इसको आपको अगर देखना है ना कि सही आए कि गलत है, तो इन सबको जोड़ देना। इन सबको जोड़ने के बाद अगर आपके पास 27 आता है ना, तो मतलब ये रेशियो बिल्कुल सही है। और इसको आप उतार दो यहाँ पे 1, 2, 2, 4, 1, 4, 4, 8, और ये रेशियो, ये लो जी, ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये इतना बड़ा, ये हमारे पास क्या आ चुका बताओ, ये सारा यहाँ से स्टार्ट है 1, 2, 2, 4, 1, 4, 4, 8, 1, 2, 2, 4, 1, 2, 2, 4, 1, 2, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1। ये हमारे पास क्या है बताइए, ये हमारे पास जीनोटाइप रेशियो आया है, किसका, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का। और फिनोटाइप रेशियो कहाँ पे लिखा है हमने, ये रहा 27, 9, 9, 9, 3, 3, 3, 1। तो हमने फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो निकालना सीख लिया है आज। कैसे निकाला आपको पता लग गया है। अच्छा यहाँ पर सबसे बड़ी बात हमारे सामने ये आ रही है कि सर आप हमें ये बताइए, आपने ये तो बता दिया कि ये रेशियो फिनोटाइप रेशियो, लेकिन हमें पता कैसे चले कि 27 क्या है। मतलब जैसे हमें वहाँ पे पता लग गया था ना कि 9, 3, 3, 1 में 9 क्या है, टॉल एंड राउंड है, ये क्या है पता लग गया था, 1 क्या है, ड्वार्फ एंड रिंकल है, पता लग गया था ना। यहाँ कैसे पता लगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा हट के पढ़ना पड़ेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन ये हमने ट्राई हाइब्रिड रेशियो पूरा निकाल लिया है, फिनोटाइप जीनोटाइप सब कुछ। अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, राइट। आइए उसको देख लेते हैं वो कैसे निकलता है। तो यहाँ तक, अच्छा इनको जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ने पर सेम ही नंबर आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर सेम आएगा। यहाँ पर जो होगा वही यहाँ पर होगा। आप करके देखना इस चीज़ को, अगर सेम आता है तब तो हमारा रेशियो सही है फिनोटाइप और जीनोटाइप, और सेम नहीं आता है तो हमारे फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो में कुछ ना कुछ गलती हमने की है, राइट। तो यहाँ पर आप जोड़ के देखोगे तो सेम ही आएगा, आप इन सबको जोड़ के देखना सेम आएगा। अच्छा जी,
हमने क्या कहा कि कैसे पता करें कि 27 क्या है, 9 क्या है, 3 क्या है, 9 क्या है, 3 क्या है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा हट के पढ़ना पड़ेगा। देखो वो क्या चीज़ है, आइए देख लेते हैं उसको भी। देखो अभी एक एक चीज़ आपको पता लगेगी कि 27 क्या है, 9 क्या है, और सारी बातें आपको अभी बता दूंगा मैं, राइट। तो अब हम देखने वाले हैं, देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? किसी बच्चे ने कहा सर मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या? सॉरी, 3:1, 3:1, 3:1। मैंने कहा आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे आप लिखोगे ना तो आपको थोड़ा सा इसको काउंट करने में, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि हम मैथमेटिक्स के बच्चे नहीं है ना, तो हमें दिक्कत आती है। तो मैंने कहा कि हम इसको डायरेक्टली करते हैं ना, थोड़ा इजी तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करें आइए देखते हैं। तो देखो हम इसको एक काम करते हैं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ने जा रहे हैं। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना। हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 3:1, और ट्राई हाइब्रिड है तो 3 बार लिखो इसको, 3:1, 3:1, यहाँ 1 2 3 बार हो गए, यहाँ पे तो यहाँ पे एक बार ही हुआ है, 3:1, सही है ना। इसको एक बार और करो, 3:1, 3:1, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, हो गया 3 बार। अच्छा इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, 3:1, 3:1, राइट, 3:1, 3:1, अरे रे जगह नहीं है रे, 3:1 2 बार ही हुआ है, जगह ही नहीं है। थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। ये लो जी, 3:1, 3:1, अब हो गई जगह, 3:1, और ये देखो 3:1, 1 1, रुको, 1 2 3, 1 2 3, हाँ ये 3 बार हो गया ना, क्यों कर रहा है बार बार। और देखो 1 2, 3:1, 3:1, 3:1, राइट, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, सही है, सही है, सही है। अब देखो इसको मैं बोलूंगा, देखो टॉल, इसको बोलूंगा मैं ड्वार्फ। देखो हमेशा ये डोमिनेंट होता है, ये रिसेसिव होता है, इसको हम टॉल बोलेंगे, इसको ड्वार्फ बोलेंगे। ये आगे बताओ क्या है, इसको हमने टॉल और ड्वार्फ बोल दिया, एक कैरेक्टर हो गया। ट्राई हाइब्रिड है, 3 कैरेक्टर की बात चल रही थी। इसको राउंड बोल सकता हूँ क्या, इसको राउंड बोलूंगा तो इसको रिंकल, राउंड, रिंकल, ठीक है जी। अब देखो ये क्या चीज़ है बताओ, ये रहा, ये है येलो, ये येलो है, ये ग्रीन है, येलो ग्रीन, ये रहा येलो, और ये रहा ग्रीन, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, अरे यार ये क्यों लिखा हूं मैं, 3 हो गया ना, 3 बार लिखना है भाई हमें, 1 2 3, 1 2 3, येलो जी, ये भी हो गया 3 बार, येलो ग्रीन, येलो ग्रीन। इधर भी हमने कुछ ना कुछ गलती की होगी, देखो ड्वार्फ, येलो, सॉरी राउंड, रिंकल, ये क्या चीज़ है बताओ, येलो, ठीक है, ये हमने तो गलत लिख दिया, देखो यहाँ पे, ये है हमारा ग्रीन। अभी बताता हूँ दोबारा ना, ध्यान से देखना, दोबारा बताऊंगा इस चीज़ को। और यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमारा येलो,
और ये हमारा क्या है बताओ, ग्रीन। देखो हमें कुछ नहीं करना, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है 3:1, 3:1, 3:1। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, 3:1। तो हम इसको 3 बार लिख देंगे तो ट्राई हाइब्रिड का आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हम अगर इसको करेंगे ना तो वो थोड़ा हमें टफ पड़ेगा। तो हमने इसको शॉर्ट तरीका निकाली कि हमने इसको ऐसा लिख लेते हैं, 3:1 लिख लिया हमने, 3:1। अब ये देखो ट्राई हाइब्रिड है, 3 बार लिखो इसको। देखो 3 आना चाहिए एक लाइन में, 3 देखो ध्यान सुनना, 3 आना चाहिए। अब 3 देखो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 आ गया ना 3। अब देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सही है। मतलब आपको इसको इस तरीके से उतारना है। देखो इसको 3 बार उतार दो, 3:1 उतार दिया, फिर देखो 3:1 2 बार और 3:1 3 बार, 3:1 1 बार, फिर 3:1 2 बार और 3:1 3 बार। 3 बार उतारना है इसको। देखो यहाँ पर भी ऐसे ही किया है, 3:1 1 बार, 3:1 2 बार और 3:1 3 बार, 3:1 1 बार, 3:1 2 बार और 3:1 3 बार। तो हमें इसको 3 बार उतारना है क्योंकि ट्राई हाइब्रिड पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करेंगे आगे जाके 4 हाइब्रिड की तो वहां पे 4 बार उतारना पड़ेगा, 1 बार और लिखना पड़ेगा आगे जाके 3:1। ठीक है। अब देखो, अब हमें अगर देखो अब हमें पता करना है कि वो जो हमारे पास रेशियो आया था ना, फिनोटाइप रेशियो, क्या आया था बताओ, वो आया था 27 9 9 9 3 3 3 1। किसी ने पूछा 27 क्या है, तो देखो अब बिल्कुल आसान हो गया हमारे लिए। देखो 27 आया कैसे, 3 × 3 × 3 कितना होता है, 27 होता है ना। इसको आप ऐसे लिख लो, 3 × 3 × 3 27। अच्छा यहाँ पे ये 3 क्या है, 3 है टॉल, 3 क्या है राउंड, और ये क्या है येलो। तो आपसे क्या कोई पूछ ले 27 क्या है, तो टॉल राउंड येलो क्या है 27, हो गया ना आसान। वैसे ही अगर आपसे पूछे कि 9, ये 9 क्या है, तो देखो ये 9 आए कैसे, पहले तो 3 3 1 यहां से आए, देखो ये 3 × 3 × 1। अच्छा 3 क्या है, अब मैं इसको शॉर्ट लिखूंगा T, और ये R, और ये ग्रीन, ये कितना है 9। आपसे पूछ ले 9 क्या है, टॉल राउंड और ग्रीन कितने हैं 9। वैसे ही आगे आ जाओ, ये तो कंप्लीट हो गया ऊपर वाला, तो नीचे वाले में आ जाओ, इसको करो कवर। 3 1 3 देखो 3 1 3 3 1 3 कितना आएगा, देखो 9 आएगा। ये 3 क्या है टॉल, 1 क्या है बताओ रिंकल, और 1 कहाँ गए रे, 3 3 3 3 क्या है बताओ येलो येलो। तो आपसे पूछ लीजिए 9 क्या है, तो आप क्या बताओगे, टॉल रिंकल येलो। इजी, कोई दिक्कत आई किसी बच्चे को। अच्छा आप ये बताइए ये क्या होगा, कौन मुझे बता पाएगा। आपसे मैं पूछूं कि भाई 27 9 9 9 पता लग गया, 27 9 9 हमें पता लग गया, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये 9 क्या है, ये 9 क्या है, तो कैसे बताएंगे बच्चे। देखो बिल्कुल आसान है सर। हम क्या करने जा रहे हैं, इस वाले पेन से बताएंगे। हमें केवल इस वाले 3 को, इस 1 को और इसको मल्टीप्लाई करके ये निकालना है। अच्छा ये निकालेंगे कैसे, 3 1 1। 3 क्या है बताओ टॉल, अरे रे कहीं गलती कर दी क्या रे, 3 1 1 27 9 9 27 9 9 9 3:1। 1 मिनट रुकना बच्चों, हम देख लेते हैं हमने कहाँ गलती की है। 3 1 3 1 3 1। अच्छा ओके 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 ओके। आपको याद है ना हमने क्या किया था, हमने कहा था कि मैं अगर 9 को और 3 को आगे पीछे कर देता हूँ तो कोई दिक्कत थोड़ा ना आएगी। कहा था ना हमने कि अगर मैं इस 9 को थोड़ा आगे कर देता हूँ और 3 को पीछे कर देता हूँ दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने जब याद करो हमने जब इसको पढ़ा था हमने बनाया था 27 9 9 3 9 3 3 1। फिर हमने इसको, मैंने कहा था इसको आगे ले लो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो आपका काउंट होगा वो सेम ही आएगा। कहा था ना मैंने बात, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर तो ये आएगा, देखो आपसे पूछो ये 3 1 1 किया, 3 तो क्या है टॉल, 1 क्या है रिंकल,
और ये 1 क्या है, ग्रीन। ये क्या है बताओ, ग्रीन। तो ये हमारे पास कितना आया, ये आया 3। आपसे बोले ये 3 क्या है, ये 3 क्या है, तो ये 3 है सर ये टॉल, रिंकल और ग्रीन। अब ये नो निकलेगा, देखो कैसे। अब आ जाओ आप, देखो 1 3 3 कर लो इसको, 1 × 3 × 3। 1 तो बताओ क्या है, ड्वार्फ। 3 क्या है बताओ, राउंड। और ये क्या है, येलो। किया तो क्या आया बताओ, नो आया। आ गया ना नो। देखो तो आपसे पूछ ले नो क्या है, तो ये नो है ड्वार्फ, राउंड और येलो। ड्वार्फ, राउंड और येलो कितने टोटल, ड्वार्फ, राउंड और येलो है 9, और टॉल, रिंकल और ग्रीन कितने टोटल, 3 है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं ये 3 कितने हैं, अब निकालो आप। तो किसी बच्चे ने कहा सर बहुत आसान है, ये देखो, ये देखो सर, देखो सर 1 3 और ये लो जी सर, ये लेके चलना है और ये हमें निकाल देना है 1 × 3 × 1। अच्छा 1 क्या है बताओ, 1 है ड्वार्फ, ये क्या है बताओ, राउंड, और ये क्या है बताओ, ग्रीन। टोटल किया तो कितना आया, 3। तो किसी बच्चे ने पूछा ये 3 क्या है बताओ, ये 3 क्या है, तो हमने उसको बता दिया ये है ड्वार्फ, राउंड और ग्रीन। ड्वार्फ, राउंड और ग्रीन क्या है, कितने टोटल, 3 है। ड्वार्फ, राउंड और ग्रीन कितने हैं टोटल, 3 है। किसी बच्चे ने कहा कि सर ये 1 कितना है, 1। अच्छा पहले तू 1 का जाना चाहता है, मतलब हाँ, तो ये देखो 1 यहां से लो, ये लो जी, 1 × 1 × 1 कितना आएगा, 1। कितना है बताओ, ये देखो ये क्या चीज़ है बताओ, तो ये देखो ड्वार्फ, रिंकल और ग्रीन। तो ड्वार्फ, रिंकल और ग्रीन कितना है बताओ। आपसे पूछ ले कि 1 क्या है, तो आप क्या कहोगे, ड्वार्फ, रिंकल और ग्रीन। ये क्या है, केवल 1 ही है, केवल 1 ही बनेगा टोटली। अच्छा आपसे पूछ ले 3 क्या है, 3 क्या है, 3 क्या बनने वाले हैं, तो देखो निकाल लो इजीली, यहां से निकालो। ये देखो ये 1, ये 3 और ये 1, ये लो जी 1 1 3, ये हमारे पास 3 आ गया। 1 क्या है बताओ, ड्वार्फ, ये क्या है, रिंकल, और ये क्या है, येलो। ड्वार्फ, रिंकल और येलो कितने हैं, 3 है। इस प्रकार से हमने सारा फिनोटाइप पता कर लिया कि 27 कितने, 9 कितने, 9 कितने, 9 कितने, 3 3 3 1 कितने। ठीक है जी, पता कर लिया। ओके जी, घबराना बिल्कुल नहीं है, ये आपका टॉपिक हुआ कंप्लीट। हमने क्या पढ़ लिया, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को कंप्लीट पढ़ लिया है। अच्छा जी, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस तो हमारा हो चुका है। इसी प्रकार से ध्यान से सुनना, अगर आपसे पूछता है, देखो इसे मैं कवर कर रहा हूं क्योंकि इसको मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगा। टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस आपसे पूछता है, टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस पे घबराना बिल्कुल नहीं है। हम कितने कैरेक्टरों को लेके बात करेंगे, सबसे पहले 4 कैरेक्टर, कोई से भी ले लो, ठीक है। हमने फिनोटाइप निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फिनोटाइप निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बताओ बताओ बताओ, फिनोटाइप हम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। देखो ये ट्रिक आप अपना सकते हो फिनोटाइप निकालने के लिए, अपना लो ये ट्रिक। देखो इस वाले ट्रिक से हमें फिनोटाइप पता लग रहा है ना, 27 9 9 3 9 3 3 1 पता लग रहा है ना फिनोटाइप। तो ये वाली ट्रिक अपना लो। लेकिन इस ट्रिक में आपको करना क्या है, एक छोटा सा काम करना है। यहां पर तो हमने देखो ट्राई हाइब्रिड था तो 3 बार लिखा था, देखो 3 बार लिखा है ना हमने। लेकिन टेट्रा हाइब्रिड है तो कितने बार लिखना पड़ेगा, 4 बार। मतलब देखो टेट्रा हाइब्रिड में क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। टेट्रा हाइब्रिड में ये कंडीशन आएगी, ये कंडीशन आएगी। तो इसको हम कैसे लिखे, सबसे पहले उतार लो। पहले मैं 1 को बता देता हूं आपको ना, 3 और 1 उतार लो इसको। उतारने के बाद अब देखो हमने 3 1 को उतारा ना, अब लिख दो 3 1 3 1, 3 बार तो हुआ है, ये लो जी 3 1 और 3 1, ठीक है। 3 1 3 1 और 3 1, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 1 2 3 4 हो गया ना, 4 बार ऐसे करना है। ये हमने 3 का कर लिया। अच्छा 1 का भी आप कर सकते हो, देखो कैसे, ये लो जी, कहाँ लिखे, ये रहा 1 3 1
3 1 3 1, राइट। वैसे ही यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, 3 1। वैसे ही आप इधर भी नीचे कर सकते हो। देखो अब इसको कैसे करें, जगह ही नहीं है हमारे पास, लेकिन आप कर लोगे। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, कि टेट्रा हाइब्रिड में अभी आप इजीली निकाल लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अच्छा आपको करना क्या है, जैसे कि आपको पता करना है कि कैसे हम इसका फिनोटाइप निकालें। तो सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, करोगे इसको मल्टीप्लाई, जो भी आपके सामने आएगा वो ये वाला होगा। हम ऐसे निकालते हैं ना, सबसे पहला वाला वो होगा। फिर आपको सेकंड का निकालना है, इसको यहाँ से घुमा दो, देखो ये रहा, ये सेकंड का जाएगा। फिर थर्ड का निकालना है तो यहाँ से गाड़ी घूम जाएगी, ये लो जी, ये थर्ड का जाएगा। फोर्थ का निकालना है तो गाड़ी को यहाँ से ऐसे घुमा दो, ये फोर्थ का जाएगा। फिफ्थ का निकालना है तो यहाँ से ये लो जी, ये हमारे पास आ गया। सिक्स का निकालना है तो 1 को ले लो। सेवन्थ का निकालना है तो ये लो जी, और इसका निकालना है तो ये लो जी। सबका हम निकाल देंगे बड़े इजी तरीके से, और मैं निकाल भी सकता हूँ, लेकिन अभी हम इतना ही टाइम आपको दे पाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन इसको आप खुद से करिए, बहुत ही इजी है, आप सारा कुछ खुद से कर लोगे, राइट। और फिर आगे जाके मिलाइए, आप किसी बुक से या गूगल से सर्च करिए, आपका फिनोटाइप रेशियो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। और जीनोटाइप तो आप निकाल ही सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था। 3 को 1 2 लिखना है, 9 को 1 2 2 4 लिखना है, ठीक है। 27 को क्या लिखना है आपको बताया था, कैसे लिखना है, सारा कुछ बना के। तो हमारा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट हो चुका है, साथ ही हमने टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस भी कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। इसी प्रकार से हमारे वीडियो को पसंद करते रहिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपकी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम आपको जल्दी पहुंचा देंगे, राइट।